कम संघर्ष की भावना हमारे भीतर जिंदा रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल किए, पूरी जिंदगी संघर्ष की। उनके पास 5 बच्चे थे, 5 बच्चे में 4 बच्चे एक के बाद एक मरते चले गए, लेकिन बाबा साहब अपने अपने जो कर्तव्य पथ था, जो अपने मन में दृढ़ इच्छा किए थे, उससे कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा सोचा कि हमारे बहुजन समाज को मैं हुक्मरान बनाऊंगा, इनको ताकतवर बनाऊंगा। इसके लिए भारत के संविधान को लिखा, और संविधान को लिखने में जितनी भी बाधाएं आई, कभी भी पीछे नहीं हटे। बाबा साहब संविधान लिखे, लेकिन संविधान के साथ में बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि मैंने जो ये संविधान इतनी मुश्किल से यहाँ तक लेकर के आया हूँ, अगर ये संविधान लागू नहीं हुआ तो संविधान को, मतलब जो संविधान की मूल भावना है कि संविधान अगर लागू नहीं हुआ तो संविधान को पालन अगर ठीक से नहीं कराया गया तो संविधान के होने और ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस लोकतंत्र को बनाने में बाबा साहब ने बहुत मेहनत की। लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक माने होता है जनता, तंत्र माने होता है शासन, यानी जनता का शासन। इस जनता के शासन को बनाने के लिए बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा हथियार दिया, जो सबसे बड़ा अधिकार दिया, वो था वोट का अधिकार। बाबा साहब ने कहा इस वोट के अधिकार को अगर सही से चलाए तो खुद को राजा बना लोगे, और इस वोट के अधिकार को अगर बेच दिए तो तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। जब बाबा साहब संविधान में वोट का अधिकार दिलाए हो, बाबा साहब ने कहा आज भले बिक जाएंगे, लेकिन जिस दिन मेरे समाज के लोगों को वोट का एहसास होगा, कीमत का एहसास होगा, उस दिन अपने आप को हुक्मरान बनाएंगे और तुम लोगों से ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा। और इस बात को बाबा साहब ने सत्य करके दिखाया। जब बाबा साहब ने संविधान में दिया, बाबा साहब ने इसी मंशा से दिया था कि आप और हम अपने आप को हुक्मरान बनाएंगे। और बाबा साहब की मूर्ति जगह जगह पे ऐसे इशारा करती है कि आगे बढ़ो, अपने उस संविधान में जो अधिकार दिया उसे लेके संसद के ऊपर कब्जा करो। बाबा साहब दुनिया से चले जाते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं, और साहब कांशीराम जब बाबा साहब को पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि मेरी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी करना नहीं था, शिक्षा का उद्देश्य समाज को जागरूक करना था। और जब बाबा साहब को जानते हैं तो अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी में 5 बातें साहब कांशीराम लिखते हैं। माँ, मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा। माँ, मैं कभी घर नहीं आऊंगा। माँ, मैं कभी कोई अपने नाम पे धन संपत्ति नहीं रखूंगा। माँ, मैं कोई घर नहीं बनाऊंगा। माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। आज से ये बहुजन समाज ही मेरा घर परिवार है, और इसकी रक्षा करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई गुरेज नहीं। ये 5 बातें जब माँ ने सुनी कि 32 साल का नौजवान लड़का वो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहा है कि कभी शादी नहीं करेगा, नौकरी छोड़ दिया है, नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, घर नहीं बनाएगा, ये क्या हुआ। माँ रोती रोती आती है। माँ पंजाब में रहती थी, पंजाब में खवासपुरा गांव साहब कांशीराम का था, और साहब कांशीराम पूना में रहते थे, महाराष्ट्र में। माँ वहां से भागी भागी आती है ट्रेन पकड़ के, और साहब कांशीराम के साथ में 2 महीना रहती है। 2 महीना साहब कांशीराम के साथ में बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन साहब कांशीराम दिन रात ऐसे लेट के कुछ किताबें पढ़ते रहते थे बाबा साहब की। एक दिन माँ कहती है कि एक कसिया, कांशीराम साहब को माँ उनकी प्यार से कसिया बुलाती थी, बोली एक कसिया, तू इन किताबों चाबी छोड़ के गए हैं, मैं उस चाबी को खोजने का ताला, मतलब उस ताला को खोजने का चाबी बना रहा हूँ, उस चाबी खोज रहा हूँ, तो उस चाबी को खोजने में मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी। माँ, तू टाइम वेस्ट मत कर, मेरे पास ना तेरे लिए समय है ना परिवार के लिए समय, तू घर जा वापस। माँ रोती हुई घर वापस चली आती। और इधर साहब कांशीराम लगातार अपनी नौकरी छोड़ करके बाबा साहब की किताबों को पढ़ के गांव गांव घूम करके कैडर मीटिंग करके सबको एहसास कराते हैं कि तुम 100 में 85 हो, तुम्हारे वोट की बहुत कीमत है, तुम अपने वोट से अपना राजा चुन सकते हो। एक दिन ऐसा संजोग बनता है, साहब कांशीराम की मीटिंग उनके अपने गांव में लग जाती है, उनके अपने शहर में लग जाती है। तो उनकी माँ के मन में भाव आता है कि बेटा यहाँ तक आया है, चले उसको मना के ले आए। तो उनके पिताजी से कहती है कि चलिए बेटा को मना के ले आया जाए। तो माँ का दिल थोड़ा कमजोर होता है, पिता का दिल कठोर होता है। कहते हैं कि जो कांशीराम घर छोड़ दिया वो मेरे लिए मर चुका है, तुझे जाना है तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। माँ का दिल नहीं मानता। माँ साहब की मीटिंग में चली आती। साहब की मीटिंग चल रही होती, खूब भारी भीड़ लगी होती है, साहब मंच से खड़े होकर भाषण दे रहे होते हैं। माँ दूर पीछे पेड़ के पास एक खड़ी होती है। साहब बोल रहे थे और माँ की आंखों से लगातार आंसू गिरता चला जा रहा था। माँ सोच रही थी कि जिस बेटे ने अपना घर छोड़ दिया, आज उस बेटे को सुनने के लिए कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जब साहब का भाषण खत्म हुआ तो माँ धीरे से पीछे से उठ करके चलती हुई आई। इतना रो रही थी वो, बाल वाल पूरा बिखर गया था, लोग उसको पागल समझने लगे। साहब कांशीराम ने, लोग उनको रोकने लगे, कार्यकर्ता लोग रोकने लगे, तो साहब ने कहा नहीं, रोकिए नहीं, आने दीजिए। और साहब ने इशारा कर दिया कि अगर ये मुझे मारे या मेरे नजदीक आए तो इनको रोकना नहीं।
वो साहब के पास आती है और साहब को पकड़ के खूब तेज तेज रोने लगती है। लोगों को पता चल जाता है साहब कांसीराम की माँ। साहब की माँ कहती है बेटा घर चल, घर चल बेटा, तेरी माँ बुढ़ी हो गई है, तेरी माँ से घर का काम नहीं होता, तुझे याद करती है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बहनें अपनी कलाई पे तेरा राखी बंध, तेरी कलाई पे राखी बांधे। तो ये बातें जब साहब की माँ कहती जा रही है, लगातार रोती जा रही है, लेकिन साहब का दिल देखिए, साहब की आंखों में ना तो आंसू, ना तो चेहरे पे कोई भाव। रोती रोती जब साहब की माँ थोड़ी सिसकियां लेती हुई चुप हुई, तो साहब ने अपनी माँ को अपनी छाती से अलग किया और कहा वही बात, माँ तू घर जा, माँ तू घर जा, मैंने इस बहुजन समाज को अपना अपना घर द्वार मान लिया है। माँ कह रही है नहीं बेटा, मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा होना देखना चाहती हूँ, तू घर चल, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ। वो कहते हैं माँ तू घर जा, मैंने इस बहुजन समाज को अपना परिवार मान लिया है, आज इस परिवार के लिए अगर मेरी जान चली जाए तो मुझे कोई परहेज नहीं। माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए। इतना कहते हुए साहब कांसीराम अपनी माँ से मुंह फेरते हैं और बहुत तेजी से चले जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ की ममता मुझे रोक ले। माँ की ममता भी साहब को नहीं रोक पाती और साहब चुपचाप बहुत तेजी से वहां से निकल करके चले जाते हैं। ऐसे ही एक वाकया साहब के जीवन में और होता है कि जब साहब उसी पंजाब शहर में मीटिंग कर रहे होते हैं, लोगों को खबर देते, बोलते बोलते के बीच में साहब के पास एक पर्ची आती, उस पर्ची में लिखा होता है साहब आपके पिताजी नहीं रहे, अगर मौका लगे तो थोड़ा घर पे हो लीजिए। जैसे साहब बोल रहे हैं और पिता के मरने की खबर सुनते हैं तो साहब 1 मिनट के लिए मौन हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाता है, लेकिन साहब उन आंसुओं को आंख से नीचे ढलकने नहीं देते। साहब आंसुओं को आंख में ही रोक लेते हैं, अपनी पूरी स्पीच, अपना पूरा भाषण पूरा करते हैं। और भाषण पूरा करने के बाद जब लोग कहते हैं अरे साहब यहाँ तक आए, बेटा ही पिता की आचिता को अग्नि देता है, उन्होंने कहा मैंने, मेरा कोई माँ बाप नहीं, मैंने घर छोड़ दिया, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने कहा आप वहां दरवाजे पे जरूर पहुंच जाइएगा। तब बहुत साथियों के कहने पे साहब कांसीराम केवल अपने घर के दरवाजे तक जाते हैं, लेकिन घर के अंदर तब भी नहीं जाते। इतना मजबूत साहब कांसीराम ने स्वयं को किया, तब गांव गांव आप लोगों को, हम लोगों को जागरूक किया। वो तमाम बिरादरी जो गोबर काट रही थी, खेत गोड़ रही थी, चमड़ा छुड़ा रही थी, नार काट रही थी, मछली मार रही थी, उन जो पाल लोग थे, जो गरेडिया लोग थे, जो भैंस बकरी चरा रहे थे, इन तमाम जातियों को जागरूक किया और जागरूक करके इनको वोट की ताकत का एहसास कराया। और इसी एहसास कराने में साहब कांशीराम एक बार दिल्ली की एक मीटिंग में बैठे थे, वहां अचानक से मीटिंग में एक आदमी हरिजन हरिजन बोल रहा था, एक नेता, एक बेटी खड़ी होती है आपके जैसी और वो उठ के कहती है ये हरिजन हरिजन क्या लगा के रखा है। वो कहते हैं हरिजन का मतलब होता है भगवान की औलाद है, हरि का मतलब भगवान, जन का मतलब औलाद। वो बेटी खड़े होके बोलती है कि अगर हम लोग भगवान की औलादे हैं तो तुम लोग क्या शैतान की औलादे हो। साहब कांसीराम मीटिंग में बैठे थे, उनको पता चला कि कोई बेटी ने उस मीटिंग, साहब कांसीराम उस मीटिंग में नहीं थे, उनको किसी से पता चलता है कि कोई लड़की खड़े होके बोली थी, बड़ी मीटिंग में जाकर के सबके बीच में, नेताओं के बीच में बोली कि तुम लोग, अगर हम लोग भगवान की औलादे हैं तो तुम लोग क्या शैतान की औलादे हो। साहब कांसीराम रात में उस बेटी के घर पहुंच गए। वो बेटी और कोई नहीं थी, बहन कुमारी मायावती थी। वो अपने घर में पढ़ रही थी, दरवाजे पे दस्तक होती है, साहब कांसीराम कि जो वही बहन कुमारी मायावती जी गेट खोलती है, वो पढ़ रही थी, वो दरवाजा खोलती है, वो कहते हैं कौन, कहती है मैं कांशीराम। साहब कांशीराम कहते हैं मैं कांशीराम। तो वो कहती है रुकिए पिताजी को बुला रहे हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे आप ही से काम है। कह नहीं पिताजी को बुला रहे हो। पिताजी आते हैं, पिताजी पूछते हैं आप कौन, कहते हैं मैं कांशीराम। क्योंकि साहब कांशीराम उस समय बामसेब का घूम घूम के कैडर का काम कर रहे थे, उनके पिताजी को पता था। वो कहते हैं अरे साहब चाय पानी पिलाते हैं और बहन जी से बात करते हैं कि तुम क्या बनना चाहती हो जीवन में। तो वो कहती है कि मैं डीएम बनना चाहती हूँ, कलेक्टर बनना चाहती हूँ। साहब कांसीराम कहते हैं कि तुम कलेक्टर बनोगी तो तुम केवल एक जिले के ऊपर शासन कर सकती हो, मैं तुमको नेता बनाऊंगा, अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम तमाम पूरे उत्तर प्रदेश को काबू में कर सकती हो, पूरे देश भर के नेता, देश भर के जो कलेक्टर हैं वो तुम्हारे अंडर में रह सकते हैं। बहन कुमारी मायावती जी के अंदर जज्बा जागा, उन्होंने कहा पिताजी मैं साहब के साथ जाऊंगी। पिताजी ने कहा बेटी पढ़ाई पूरी कर ले, तू डीएम बन सकती है, तू कहां नेतागिरी के चक्कर में आज चल रही है। लेकिन उस जमाने में जब बेटियां ठीक से पढ़ती नहीं थी, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पिता से मोर्चा लिया और कहा मैं आपका घर आज छोड़ती हूँ और
जोड़ती हैं और लेकर के साहब कांशीराम के साथ में घर छोड़ करके चली जाती, गांव गांव घूमती है, पैदल पैदल घूमती है। जाने कितने दिन ऐसे होगी कि बाप होता तो नया कपड़ा दिला देता,